जब से मैं इस वियतनाम और कंबोडिया के ट्रिप पे आया हुआ हूँ और मैं कोई भी अपनी तस्वीर लगाता हूँ तो एक कमेंट और एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहला कमेंट मुझ पे ये होता है कि आपको किसने मशवरा दिया है कि आप हैट पहनने लग जाएं, आपके ऊपर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, प्लीज़ ये कैप उतार के वीडियोज़ और पिक्चर्स बनाएं। और दूसरा सवाल ये कि ये जो आप कैप पहने हुए हैं इसके नीचे ये क्या लगा हुआ है। मेरा नाम वकार सिद्दीकी है और आज मेरा आखिरी दिन है कैम्बोडिया में इस ट्रिप का। अल्लाह करे मैं इस मुल्क में वापस आऊँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। आज हम जा रहे हैं वापस अपने घर और 11 दिन के ट्रिप के बाद मुझे अपने दोस्त अली रावल से डिस्कस करते हुए ख्याल आया कि यार मैंने तो व्लॉग्स ही नहीं बनाए, मैं चाहता तो मैं इस पूरी जर्नी को बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट कर सकता था। तो आज हमको वापस जाना है कराची। कल हमारे साथ बहुत बैड सीन हुआ है यहाँ एयरपोर्ट पे, वो मैं आपको साथ साथ बताना चाहता हूँ। हुआ ये कि हमको कैम्बोडिया से जाना था मलेशिया, मलेशिया से जाना था दुबई और दुबई से जाना था पाकिस्तान और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी मलेशिया के अंदर। तो हम जैसे ही वहाँ पे चेकआउट काउंटर पे पहुँचे, चेकआउट काउंटर ही कहते हैं ना, चेक इन काउंटर पे जैसे ही हम पहुँचे और हमने उनसे कहा कि भाई, हमने उनको अपना टिकट दिखाया। उन्होंने कहा आपको पहले मलेशिया जाना है। हमने कहा जी। उन्होंने कहा आपके पास मलेशिया का वीज़ा कहाँ है। हमने कहा यार हम वीज़ा क्यों देंगे, हमारी तो कनेक्टेड फ़्लाइट है, हम तो यहाँ से बैठेंगे, वहाँ पे ट्रांजिट होगा, उसके बाद हम दुबई जाएंगे और दुबई से कराची जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको चाहिए मलेशिया का वीज़ा मलेशिया जाने के लिए, क्योंकि आपका सेल्फ चेक इन है। आप पहले वहाँ पे एग्ज़िट करेंगे, वापस से मलेशिया में एंटर करेंगे और उसके बाद आप जाके दुबई से कराची जाएंगे। अब हम परेशान हो गए कि हमने ये क्या कर दिया। सस्ता टिकट के चक्कर में हमारे एजेंट ने हमारी तो ऐसी की तैसी कर दी। और ज़िंदगी में पहली बार जो डर हमेशा से आपके दिल में होता है कि एयरपोर्ट से कोई वापस ना भेज दे, कल हमको इस अनजान मुल्क कैम्बोडिया में, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि इतना ख़तरनाक मुल्क है, यहाँ पे हमको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया और हमने दोबारा होटल किया और अब हम दोबारा रुके हुए हैं और अब आज रात की हमारी फ़्लाइट है। अब हम डायरेक्ट एमिरेट्स से जा रहे हैं, तो हम पहले यहाँ से सिंगापुर जाएंगे, फिर दुबई जाएंगे और फिर वापस कराची आएंगे। लेकिन इस दफ़ा हमने ख्याल रखा है कि किसी भी ट्रांजिट के अंदर हमको बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, ट्रांजिट पर तो नहीं निकलना होगा, लेकिन मेरे दोस्त कह रहे हैं कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकल आना चाहिए क्योंकि अब हमको खाना खाना है और अब हमें जाना है एयरपोर्ट। और यहाँ खाने का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको बहुत आराम से हलाल फूड नहीं मिलता। तो यहाँ से हमने काफ़ी दूर एक हलाल रेस्टोरेंट देखा हुआ है, तो अभी हम वहाँ जाके खाना खाएंगे। तो मुझे पूल से तो निकलना पड़ेगा। यार ये होटल बहुत ही मज़ेदार था, लग्जरियस तरीन, और हर जगह यहाँ पे जगह जगह बुद्धा के स्टैचूज़ लगे हुए हैं। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। आज हमने लेट चेकआउट लिया था क्योंकि रात को 9:30 बजे हमारी फ़्लाइट है, तो हमने तकरीबन 4 बजे कहा था कि हम चेकआउट करेंगे, लेकिन अब हमें खाना खाने जाना है, तो इस वजह से ये देखें यहाँ पे एंट्रेंस पे भी एक बुद्धा का वो लगा हुआ है। और अगर मैं बाहर से आपको दिखाऊं, ये देखें, सिंबलिज़म एट इट्स पीक। तो अभी खैर वहाँ से हो गया, चेकआउट हो गया, तब बस ये चेकआउट, ये लेडी बुद्धा भी, लेडी बुद्धा तो मैं आपको दिखाऊंगा सही से। वैसे भी ये देखें, तो बहुत खूबसूरत होटल है यार, बहुत ही प्यारा। ये तो छोड़ के चला गया हमें। अच्छा, घुमा रहा है, मैंने कहा शायद हम पसंद नहीं आया। ये वाला है 3, नहीं ये वाला है। हाँ ये 3,200. 3,100 200. 3,200 ओके 100, ये 2,000 3,200. 3,000 and 200 Yeah. 200 Yeah. ओके, थैंक यू। तो ये है वो हलाल होटल जहाँ पे हमें खाना खाना है। अरे ये तो मैंने भी देखा, फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या बात है। अच्छा, मज़े की बात ये कि हालांकि इनकी अपनी करेंसी है, लेकिन सारा का सारा मेन्यू डॉलर्स में। ये एक्ट मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मुझे पहली बार पता चला है, लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 3 दिन से खाना खा रहा हूँ। नाज़रीन, खाना इस है यार, जो बात है इनकी, सबसे अच्छी बात है कि इनके खाने की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है जो हमें बार बार खींच लाती है। अच्छा जी, ये हमारी आ गई है मटन जलफ्रेज़ी और अब हम नहीं, बीफ चिली, ये बीफ चिली है। और अब हम अपने एग फ्राइड राइस का इंतज़ार कर रहा हूँ। यार ये जो है ना, अब हम खाना तनावुल फरमाएंगे इंशाल्लाह। $2562, यस, दैट इज़ आवर ग्रैब। यस, ज़्यादा ही दिए होंगे इसने। ये हो गए 500। चाहिए, थैंक यू। व्हेन इट कम्स टू एयरपोर्ट्स, मेरी ना काफ़ी डेड एनर्जी है। मैं मतलब फ़्लाइट से कोई 6 घंटे पहले शोर मचाना शुरू कर देता हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी।
लेकिन कंबोडिया के अंदर मसला ये है कि यहाँ पे मैं नहीं, हर किसी को मचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस वर्स्ट तरीन है। जब हम इधर आ रहे थे, जिस रूट तरीके से एयरपोर्ट वाले हमसे बात कर रहे थे, और मतलब यानी कि जो एयरपोर्ट के नॉर्मल वर्कर्स थे, अब हमें नहीं पता वो इनकी FIA थी या क्या थी, लेकिन वो इतने बदतमीज़, और मतलब यानी कि जितने भी वहाँ पे वर्कर्स थे उन सब के ये बड़े बड़े बैजेस लगे हुए, मतलब पता नहीं कौन सी जंग जीत के आए हुए थे, और वो डायरेक्ट आके यहीं खड़े हो गए। मुझे किसी और की भी याद आ गई उससे, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और यहाँ का फ़र्स्ट इंप्रेशन बहुत ख़राब पड़ता है उनके एयरपोर्ट की वजह से। मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन इनके एयरपोर्ट से आप इसको जज मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है। आपको ऐसा लगेगा आप अल्लाह ना करे किसी कोई मुजरिम है, कोई जुर्म करने वाले हैं, या आप कोई मुजरिम है, जिस तरह वो आपको ट्रीट करते हैं। पता नहीं कौन सी एप्लीकेशंस फिल करवा रहे हैं, ये करो वो करो, और बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो इस वजह से मुझे कोई रिस्क ही नहीं लेना है एयरपोर्ट का। तो मैं अपनी डेड एनर्जी है मेरी, वो फुल आ चुकी है। हालांकि अभी 5 बजे हैं, रात को 9:30 बजे फ़्लाइट है, लेकिन मैंने कहना शुरू कर दिया भाई निकलो निकलो निकलो। तो बस अब निकलेंगे हम यहाँ से। लेकिन यार ये होटल बहुत अच्छा है। असल में होटल का बंदा देख रहा था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा समझा करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये कैप मैंने पहनना क्यों शुरू कर दिया। बेसिकली ये कैप नहीं है, ये मेरा ट्राइपॉड है। इसके अंदर जो ये लगा हुआ है, ये सामने, इसके अंदर लग जाता है मेरा कैमरा। तो जितने भी आप मेरे POV शॉट्स देख रहे हैं जिसके अंदर मेरे दोनों हाथ भी हैं, तो कैमरा मैंने मुंह में नहीं दबाया हुआ, तो बेसिकली कैमरा लग जाता है इसके अंदर, और जिसकी वजह से मुझे बहुत आसानी हो जाती है कुछ भी शूट करने में, कुछ भी दिखाने में। जो मैं देख रहा हूँ वही कैमरा देख रहा हूँ, जो कैमरा देख रहा है वही आप देख रहे हैं। और मेरी डेड इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक कि हमको एयरपोर्ट आने में तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। अच्छे खासे दिन में निकले थे और अच्छी खासी रात हो गई यहाँ पहुँचते, लेकिन फाइनली हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और अभी हमारी फ़्लाइट के अंदर हैं पूरे तकरीबन 2.25 घंटे। लेकिन कंबोडिया का मैंने अगेन आपको कहा कि कोई भरोसा नहीं है, तो अभी हम अंदर जाएंगे, और अल्लाह करे इस दफ़ा हम जहाज़ में बैठ जाएँ, बिकॉज दिस इज़ राउंड 2। ऑनेस्टली इस एयरपोर्ट पे वीडियो बनाते हुए ऐसी जान निकल रही है, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें बोर्डिंग पास ही मिल गया। इट मींस इस दफ़ा हम जहाज़ में बैठने वाले हैं, प्लस हमको यहाँ पे इमिग्रेशन भी ईज़िली मिल गई। तो यानी कि अब ये बात डेफिनेट है कि हम एटलीस्ट कंबोडिया से तो उड़ रहे हैं। तो अब कंबोडिया से उड़ के हम एक और नए मुल्क जा रहे हैं, और वो है सिंगापुर। इस एयरपोर्ट को देख के अफसोस भी हो रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़ी खुशी भी हो रही है कि पाकिस्तान के अलावा भी कोई ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर इतना सन्नाटा है। मतलब इनकी पूरी रात में आज 12 बजे तक में सिर्फ़ और सिर्फ 8 फ़्लाइट्स उड़ रही हैं 5 घंटे में। ऐसा हमारे पास भी होता है इंटरनेशनल में, जिसका बड़ा अफसोस है मुझे, हमेशा होता है जब भी होता है, क्योंकि दुनिया के और जितने भी एयरपोर्ट्स पे हम जाते हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा लोग होते हैं, इतनी फ़्लाइट्स होती हैं, लेकिन सन्नाटा है यहाँ पे। अल्लाह जाने ये मुल्क है, ये अज़ियत। यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन है एयरपोर्ट पे, मतलब इनफैक्ट गेट के सामने, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं। यानी कि अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है, चार्ज करना है, तो आप खड़े होकर करेंगे, आप बैठ के अपनी जगह पे नहीं कर सकते। कराची में बैठ के कर सकते हैं। कराची में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कराची में बैठ के कैसे कर सकते हैं? कराची में यही नहीं चार्जिंग स्टेशन। कराची में चार्जिंग स्टेशन नहीं है। हो ही ना, अजियत ही ना हो, घर से चार्ज करके आओ, यहाँ चार्जिंग से खड़े होकर चार्ज करो फ़ोन। ये कोई तरीका है? ऐसे मेहमानों के साथ सलूक किया जाता है। नाज़रीन, हमारा टाइम आ गया है जहाज़ में बैठने का, लेकिन हमको बैठने नहीं दिए जा रहा। अल्लाह ना करे कोई गलत रीज़न नहीं है। बात यह है कि पहले वो ज़ोन C जा रहा है और हम ज़ोन D के अंदर हैं। तो या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यहाँ से निकल गए, क्योंकि कंबोडिया का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस यू डोंट वांट मैस विद। तो अल्लाह का शुक्र है हो गया। अब इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है सिंगापुर में, और वहाँ के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन डेवलप हो रही है हम दोस्तों के अंदर। वो मैं आपसे सिंगापुर जाके बात करता हूँ। और ये फ़्लाइट काफ़ी लंबी होने वाली है, 9 घंटे की हमारी फ़्लाइट है। काफ़ी मज़ा आने वाला है, लेकिन मैंने सुना है कि एमिरेट्स का जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, तो अभी वो भी चेक हो जाएगा कि वो कितना अच्छा है। लेकिन ये है कि अब तक का तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एमिरेट्स का, तो आज ये भी देख लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जिसका मैंने अभी डेवलप कर रखा था कि वो डेवलप हो रही है हम फ्रेंड्स से, वो ये कि मेरे दोस्तों का कहना है कि जैसे कि मैं जो हूँ अभी जा रहा हूँ कराची, तो रास्ते में हमें दुबई में लेओवर करना है और उससे पहले हमें सिंगापुर में करना है। तो मेरे दोस्तों का कहना है, मैं कह रहा हूँ कि यार अगर मैं सिंगापुर में लेओवर करता हूँ तो इसका मतलब है मैं सिंगापुर गया हूँ। उनका कहना है कि नहीं, तुम सिर्फ सिंगापुर के एयरपोर्ट तक गए हो। यार एयरपोर्ट भी तो सिंगापुर ही है ना। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं एयरपोर्ट तक जा रहा हूँ और मैं ये काउंट कर रहा हूँ कि मैं इस मुल्क गया था, तो क्या मैं गया था या नहीं गया था? मतलब मैं गया था या नहीं गया था? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। और इसका मैं अपनी तरफ से जो आपको प्रूफ देना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वाकई मैं गया था, ये मैं आपको सिंगापुर जाके बताऊँगा कि मुझे क्यों लगता है कि मैं सिंगापुर में था। Okay, we are about to land in Singapore, and that is the most spectacular view I have ever seen from a plane.
पूरे समंदर और समंदर के ऊपर शिप्स लगी हुई जिनमें लाइट्स जल रही थी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अब आप ही बताइए इस वक्त हम कहाँ पर हैं, क्योंकि मुझे जितना पता है उसके हिसाब से तो मैं सिंगापुर के अंदर हूँ, क्योंकि हम इस वक्त सिंगापुर के एयरपोर्ट पर हैं। तो ये सिंगापुर नहीं है तो क्या है कि नहीं है? अभी मैं अपने उस दोस्त से पूछता हूँ जो कह रहा है ये सिंगापुर नहीं है। यार अली, आप इस वक्त कौन से मुल्क में हैं? मुल्क में नहीं, आप इस वक्त कौन से मुल्क में हैं? मुल्क में हो ही नहीं। ये एंटर ही नहीं किया वो मुल्क। नहीं, इधर इस वक्त ये कहाँ है? आप ये नहीं आप किसी और के घर जाते बोले घर मैंने खरीद लिया। मतलब कोई तो क्या है इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? नहीं। ये देखिए, ज़िंदगी में सब बनिएगा, इतने इग्नोरेंट मत बनिएगा। इस वक्त हम खड़े में हैं सिंगापुर एयरपोर्ट पे, मतलब मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ, मुझे बताएगा कि हाँ भाई दिस इज़ सिंगापुर एयरपोर्ट। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है, कह रहे नहीं तुम सिंगापुर नहीं गए। तो भाई ये एयरपोर्ट किधर है? किधर है ये एयरपोर्ट? मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। बहरहाल इस एयरपोर्ट पे हमारे पास टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ले ओवर है वो सिर्फ 45 मिनट का है। तो मैंने सोचा क्योंकि अभी फ़्लाइट में वापस जाने के लिए हमारे पास 15 मिनट है, तो मैंने कहा मैं जितना इस साइड जा सकता हूँ मैं जाके देखूँ क्या चल रहा है। तो मैं आपको सिंगापुर के अंदर जो चीज़ें हैं वो दिखाऊँगा। तो आप लोग ख़ुद बताइएगा मैं किधर था। यार बड़ा फेस्टिव सा बनाया हुआ है इन्होंने। इस वक्त मेरे ख्याल में क्रिसमस आने वाली है, तो इस वजह से शराब का ऐड। अभी हम एक जहाज़ से निकल के दूसरे जहाज़ जा रहे हैं, और अब जो फ़्लाइट है मेरी, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ़्लाइट होने वाली है, क्योंकि ये है 8 घंटे की फ़्लाइट। ज़्यादा लंबी हो गई दोस्त। तकरीबन 8.5-9 घंटे की फ़्लाइट थी, जिसमें से मैं तकरीबन 8.5-9 घंटे ही सोया हूँ, और अब मैं पहुँच गया हूँ दुबई। वैसे यार आज आपके ज़्यादा ही मज़े नहीं करा दिए मैंने, कि पहले ही ब्लॉग के अंदर माशाल्लाह से तीसरा मुल्क तो हो गया ये। सिंगापुर भी तो था ना, कंबोडिया, सिंगापुर और अब दुबई। लेकिन दुबई का एयरपोर्ट बड़े मज़े का है। नींद आ रही है अभी मुझे यार, 1 मिनट में ज़रा सा मैं ठीक हो जाऊँ फिर मैं बात करता हूँ। वो एक फ़िल्म थी ना जिसके अंदर एक एक्टर को गंगा का बोल के नाले में कूदा देते हैं, इस तरह मेरे साथ हमेशा ये हो रहा है कि मैं जब भी यहाँ दुबई आ रहा हूँ मुझे एमिरेट्स का बोल के फ़्लाई दुबई में बिठा देते। तो अभी जो मेरी फ़्लाइट है मैं एमिरेट्स से आया हूँ, लेकिन आगे कराची जो है मैं फ़्लाई दुबई से जाऊँगा। अब हमारा गेट है B25, तो वो इसके बीच में ही कहीं होगा। एक तो मेरी एंड टाइम पे ना घड़ी बंद हो जाती है, और अब मुझे थोड़ा सा टाइम का इतना आइडिया हो नहीं रहा। लेकिन ये है कि जितनी दूर इन्होंने गेट बनाया हुआ है, अगर अल्लाह ना करे मैं गलत गेट पे चला गया तो हो जाएंगे थोड़े से मसले मसाइल। लेकिन इनको करना ही नहीं चाहिए था ऐसा इतनी दूर का। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो बोर्डिंग पास है उस पर लिखा भी नहीं है कि गेट कौन सा है। अब जब मेरे बोर्डिंग पास पे गेट नहीं लिखा हुआ तो मैं रिलाई कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ की स्क्रीन्स पे। हो सकता है कि इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा, बट एक दफ़ा मैं B25 पे पहुँच जाऊँ। और ये है कि गेट चलते ही जा रहे हैं, इसलिए मुझे कराची का एयरपोर्ट अच्छा लगता है। मुन्ना सा एयरपोर्ट है यार, जिसको जाना है वहीं जाओ, सब मिल मिला के चले जाएंगे। एक ही जहाज़ में बैठ के कभी कभी तो सब कहीं भी चले जाते हैं। यहाँ बड़ा मसला है ये B25 है कि आके ही नहीं दे रहा है यार। इतना लंबा कौन पैदल चलाता है? यहाँ से पैदल ही कराची चले जाते हैं, इतनी दूर जहाज़ से उतार के दूसरे जहाज़ में इतनी दूर भेज रहे हैं। हाँ नहीं तो। और वहाँ से फ़ोन आया कि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हद हो गई, मतलब यानी कि एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में उतरने का जितना टाइम है उतना दे भी नहीं रहे यार। आज का पूरा दिन और बल्कि आज की तो पूरी रात मेरी जो है वो सिर्फ जहाज़ों के चक्कर में निकल गई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो मुझे क्या कहते हैं, शायद गलत फहमी हुई थी कि हम फ़्लाई दुबई में जाएंगे, एमिरेट्स का ही जहाज़ है, क्योंकि इतने सारे लोग फ़्लाई दुबई में तो नहीं जा सकते अगर वो खड़े होकर नहीं जा रहे। तो आज धोखा नहीं मिला। क्या? आज धोखा नहीं मिला। हाँ, आज धोखा नहीं मिला। अब हम जाएंगे अभी अपने जहाज़ में। वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, मैं 3 मुल्क को कह रहा हूँ, पाकिस्तान भी तो मैं जाऊँगा अभी, तो एक दिन में 4 मुल्क देखेंगे आप। फाइनली पाकिस्तान पहुँच गए, और यहाँ पर काफ़ी सर्दी है, मतलब या तो AC चलने अंदर है क्या। लेकिन ये कि जो मैं आज ही के दिन 4 मुल्कों में गया हूँ तो उसमें से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है, और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छा टाइम है इस व्लॉग को ख़त्म करने का। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मिलता हूँ। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।